तो डॉक्टर डेविल एपिसोड 44 की स्टार्टिंग में हमें हमारे वोल्टन साहब को दिखाई देता है जिनके हाथ में गमछा यानी कपड़ा होता है। वो खुद पसीने से लथपथ होते हैं। वो कहते हैं यार इस बार वाला थोड़ा मुश्किल था, यार इस बार वाला थोड़ा मुश्किल था। हमें सिक्की और उसके पापा को दिखाई देता है। सिक्की कह रही होती है कि चलो फाइनली धीरे धीरे ग्रैंपा पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं। इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू वोल्टन। और फिर वोल्टन साहब कहते हैं कि क्या तुम ये चीज़ मुझसे जल्दी जल्दी करवाना चाहती हो? अरे रिकवरिंग में टाइम लगता है, सब्र करो थोड़ा। फिर सिक्की के फादर को थोड़ा शक होता है तो वो पूछते हैं कि डॉक्टर ये क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे ग्रैंपा क्या सच में धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे? क्या मेरे पापा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे? सॉरी मैंने ग्रैंपा बोल दिया था, धीरे धीरे पापा होंगे। फिर वोल्टन कहते हैं हाँ ये हो तो जाएंगे पर लेकिन स्पीड थोड़ी सी धीरे है अभी भी, इसलिए इनको थोड़ा टाइम लगेगा। फिर डॉक्टर वू आते हैं और सिक्की के फादर को चेक करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ इनकी हालत पहले से थोड़ी बहुत अब ठीक लग रही है, ये इस महीने तक तो शायद तक खड़े हो जाने चाहिए। फिर सिक्की के पापा और सिक्की दोनों एक ही बात कहते हैं कि हम धीरे धीरे इमेजिन कर पा रहे हैं कि मेरे ग्रैंपा यानी मेरे डैड बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो रहे हैं। फिर वोल्टन डॉक्टर वू से कहता है कि ये आदमी अच्छा तो है पर लेकिन इतना अच्छा होना भी काफ़ी नहीं है, इसे अपनी स्पीड को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना होगा। और ये सुनने के बाद डॉक्टर वू कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। तो फिर सिक्की कहती है क्या तुम सच में मेरे ग्रैंपा को ठीक करोगे ना? मुझे तुम पे पूरा यकीन है। फिर वोल्टन सीधा कहता है कि हाँ मैं कर तो दूंगा पर बाबू इसका पैसा लगेगा, पैसा दाम इसका दाम लगेगा। मैं दिन रात यहाँ आके मसाज करता हूँ, इसलिए प्लीज़ इसका थोड़ा दाम तो बढ़ाओ यार, मुझे से गरीब पे थोड़ी तो कृपा करो यार। ऐसे ऐसे बहाना बनाने लगता है। फिर डॉक्टर वो वोल्टन का मुंह बंद कर देते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर वोल्टन क्या आपको मरना है? क्या आप अपनी फैमिली के बारे में जानते नहीं? अगर आपने अभी थोड़ी और ज़्यादा चूंचे की होती तो पक्का कहता हूँ ये लोग अब तक तो आपको मार देते होते। फिर हमारे वोल्टन साहब एकदम बेशर्मों की तरह कहते हैं एकदम मुंह पे कि आप मुझे ये पैसा किससे देंगे? चेक से देंगे, क्रेडिट कार्ड या फिर सीधा कैश? और अगर आप बिना किसी बार्गेनिंग के देना तो आप मुझे मेरे 25 मिलियन दे देना, वैसे भी इतने ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं। और ये सुनने बाद सिक्की वोल्टन को मारने के लिए आ रही होती है पर उसके डैड उसे बीच में रोक लेते हैं। वो कहते हैं ठीक है चलो मुझे मंजूर है। और ये सुनने बाद वोल्टन के चेहरे पे एक स्माइल आती है। और फिर हमारे वोल्टन साहब सिक्की का मजाक उड़ाने के लिए उसके पास जाते हैं। वो कहते क्या हुआ छोटी बच्ची, तुम्हें गुस्सा आ रहा है मुझ पे? चलो उतारो ना, मुझे पंच मारो ना, मुझे मारो ना, तुम घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ सकती मेरा। फिर वोल्टन के जाने के बाद सिक्की अपने फादर का गला पकड़ लेती है। वो कहते डैड आपने इस डील को एक्सेप्ट क्यों किया? वो जानते हैं ना अब वो ज्यादा कमीना इंसान है, आपने उसकी डील को एक्सेप्ट क्यों किया? फिर उसके डैड कहते हैं कि मेरे पास और कुछ चारा नहीं था तुम्हारे ग्रैंपा को ठीक करने के अलावा। फिर हमें वोल्टन को दिखाया जाता है जो अपनी साइकिल पे यानी अपनी धनों पे घर जा रहा होता है। और फिर तभी पीछे से एक हॉर्न की आवाज़ आती है। वोल्टन पीछे मुड़ के देखता है तो क्या देखता है कि पीछे एक पूरी तेज स्पीड में फास्ट एंड फ्यूरियस की मर्सिडीज को भी फेल करने वाली कार यानी ट्रक आ रहा होता है। फिर वोल्टन कहता है कि आखिरकार इस ट्रक को हो क्या गया यार? अरे ये मेरे पीछे क्यों पड़ा? इससे मेरी क्या दुश्मनी है यार? आखिरकार इस ट्रक के ड्राइवर को हो क्या क्या ये ओवर कंट्रोल हो गया क्या? अरे यार ये मेरी तरफ बढ़ रहा है, मुझे भी अपनी साइकिल को एकदम तेज स्पीड में भगाना होगा। और फिर वो भगाते हैं पर जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में वोल्टन जाते हैं वहीं डायरेक्शन में वो ट्रक भी जा रहा होता है। फिर वोल्टन को और कुछ चारा दिखता नहीं है, वो अपनी साइकिल को बीच सड़क में पटक देते हैं और साइड में झाड़ियों में कूदने की कोशिश करते हैं, झाड़ियों में कूद भी जाते हैं। वो ट्रक तेजी से हमारे वोल्टन को उड़ाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वोल्टन उस ट्रक को देखता है और उसके फटके 64 हो जाती है। फिर उस ट्रक के ड्राइवर के ऊपर पता नहीं कुछ लेजर गन से शूट करता है जिसके कारण उस ट्रक के ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ट्रक जाके सीधा खंबे से जाके भिड़ता है। और आप देख सकते हैं इस इमेज में। फिर वोल्टन अपनी साइकिल को खड़ी करते हैं। वो कहते हैं कि शुक्र है मैं अपना लक हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ, मैं बच गया, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। और वो सोचते हैं कि आखिरकार कौन हो सकता है इस ट्रक में जिसने मुझे मरवाने की कोशिश की? कौन है वो जो मुझे मरवाना चाहता है? आखिरकार मेरी उसकी क्या दुश्मनी है? फिर हमें शाओमी को दिखाया जाता है जो दौड़ते हुए वोल्टन के पास आ रही होती है। वो कहती है वोल्टन तुम ठीक हो ना? क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊँ? क्या मैं तुम्हारी बॉडी की जाँच करवा के लेके आऊँ? फिर वोल्टन कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर मुझे तुमसे काम है, तुमने मेरी मदद की है तो ठीक है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें उस ट्रक के ड्राइवर का पता चला कि कौन था, किसने उसे कहा था मुझे मरवाने के लिए? फिर शाओमी कहती है वोल्टन से कि वोल्टन तुम इस चीज़ की चिंता मत करो, वो मैं कर लूँगी, तुम इस बात को छोड़ो। शाओमी थोड़ी घबराती हुई कहती है कि वैसे जो वो गंजा आदमी था ना वो जिसने बैंक लूटी थी वो एक्चुअली भाग गया है, वो एक्चुअली में हमारे प्रिजन से भाग गया। वोल्टन थोड़ा घबरा जाता है। वो कहते क्या वो भाग गया? पर आखिरकार ये कैसे? अरे भाई मैंने बहुत मेहनत की थी उसे पकड़ने में, आखिरकार तुम इतनी ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हो? आखिरकार तुम लोग इतने ज़्यादा यूजलेस कैसे हो सकते हो? और शाओमी थोड़ी शर्मा रही होती है। शाओमी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है क्या मैं उसे पकड़ूंगी? नहीं, ज़रूर पकड़ूंगी। तुम जानते हो उसने मेरे एक ऑफिसर को मार डाला, उसने मेरे एक सहकर्मी को मार डाला, इसलिए मैं उसे ज़रूर पकड़ूंगी। फिर वोल्टन को सोचने लगता है। फिर वोल्टन कहता है कि वो उस जेल में था और उस जेल के बाहर एक गार्ड पहरेदारी भी कर रहा था, पर लेकिन फिर भी उसने उस बंदे को मारा, वो वहाँ से भाग गया। इसके लिए तुम्हें अपने आप को ब्लेम करना चाहिए।
वॉल्टन कहता है कि शायद तक इस बार मैं तुम्हें मदद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि तुम ये बात जानती हो कि इस वक्त मेरे पर क्या मंडरा रहा है, कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। फिर शाओमी कहती है कि तो ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। वॉल्टन कहता है कि ये हुई ना बात, देख मुझे अपने बाजू अपने चारों ओर एक सिक्योरिटी चाहिए, वो भी टाइट सिक्योरिटी। और अगर मुझे कुछ हो गया तो तू जानती है ना कि तेरी मोम का क्या होगा। तेरी मोम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। तेरी मोम के लिए सिर्फ मैं हूँ और एक तू है, इसलिए ज़रा अपने दिमाग पे सोच समझ के ये बात डालना। और ये सुनने के बाद शाओमी को बहुत जोर से गुस्सा आता है। वो कहता है तू साले। शाओमी कहती है कि ठीक है चलो मैं मान गई, ठीक है मैं समझ गई, मैं इसके बारे में अपने सीनियर से बात करूँगी। फिर हमें वॉल्टन को दिखाई देता है जो एक सुनसान गली में होता है। फिर वॉल्टन कहता है कि बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें देख लिया है, मुझसे छुपो मत, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे पीछे हो। वो होती है शाओमी। शाओमी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ। फिर वॉल्टन कहता है कि नहीं, मैं तो बस ऐसे ही गैस किया था, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहती हो अपनी आंखों से, तुम खुद मुझे मारना चाहती हो, पर मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या तुम ही थी ना जिसने मेरे पीछे स्नाइपर लगवाए थे मेरी सुरक्षा के लिए। फिर सिकी कहती कि हाँ वो मैं ही हूँ, मैंने पहले ही पता लगा लिया था कि कोई तुम्हें मारना चाहता है, इसीलिए। ये फिर सिकी कहती है कि मुझे लगता है कि लीफू का परिवार बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा बिगेस्ट परिवार है, पर लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक नंबर का बेवकूफ़ भी होगा लीफू का फादर। फिर वॉल्टन कहते हैं कि मुझे लगता है कि कोई नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे दादाजी को ठीक करूं, अगर ये ल्यूफू का फादर नहीं है तो कोई और हो सकता है, मुझे लगता है कोई नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे दादाजी को ठीक करूं, क्या हमारे अलावा भी कोई जानता है। फिर मिस चैंग कहती है कि हाँ हमारे अलावा भी और भी कोई लोग जानते हैं कि मेरे दादाजी को क्या हो रखा है। फिर वॉल्टन कहता है कि ये तो बहुत बुरी बात है, मैं समझ गया, वो तुम्हारे दादाजी को मारने से पहले मुझे मारेंगे, क्योंकि अगर मैं मर गया तो फिर तुम्हारे दादाजी को कौन करेगा, इसलिए सबसे पहले वो मेरे जीवन को ख़त्म करना चाहते हैं। फिर हमें वॉल्टन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वॉल्टन के दादाजी अपनी पोती यानी वॉल्टन की बहन से कह रहे होते हैं कि क्या तुम सच में श्योर हो, क्या तुम्हें पक्का यकीन है। फिर वॉल्टन की बहन अपने दादाजी को कह रही होती है कि हाँ दादाजी, उन्होंने खुद डॉक्टर वू को वॉल्टन के साथ बाहर निकलते हुए देखा था, ये बात मैं सच कह रही हूँ, मैं खुद अपनी बातों पे खुद उनकी बात पे यकीन नहीं कर पाई थी। तभी वहाँ पे वॉल्टन के अंकल आते हैं, वो कहते हैं कि डैड, उस कमीने ने कुछ लड़कों को बहुत बेरहमी से मारा है, उनमें से एक ल्यूफू भी था। फिर वॉल्टन का अंकल अपने फादर यानी वॉल्टन के दादाजी से कहता है कि डैड, उस वॉल्टन ने ल्यूफू को भी बहुत बेरहमी से मारा है, और कुछ लोग तो, और ये बात जगह जगह हर तरफ फैल चुकी है, और कुछ लोग तो कहते हैं कि हम लोगों को धमकाते हैं इसी प्रकार हैं, इसलिए लोग अब हम पे विश्वास नहीं कर रहे। फिर वॉल्टन की बहन वॉल्टन का सपोर्ट लेते हुए कहती है कि अंकल आप माने या ना माने, वह मेरा भाई है, वह आपके छोटे भाई का बेटा है, वह कोई कमीना नहीं है। फिर वॉल्टन के ग्रैंपा वो अपनी पोती यानी वॉल्टन की बहन से कहते हैं कि फीक्यू, वैसे तुमने अब तक, जब से वो वापस आया, तुमने अब तक उसे कितनी बार देखा है। फिर फीकियाओ यानी वॉल्टन की बहन कहती है कि दादाजी, अब तक मैंने उस एक ही बार उसे देखा है, एक ही बार मैं उससे बात कर पाई हूँ, और वो उस समय बहुत ज़्यादा ख़राब मूड में था, उसने कहा था कि वो हमारे फैमिली को वापस देखना ही नहीं चाहता, यानी वापस आना ही नहीं चाहता। उनकी बहन वापस कहती है कि वैसे भी भैया बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, उन्होंने मिस चैंग को उनकी कंपनी के लिए 29 मिलियंस दिए हैं, वो भी कर्ज के रूप में। फिर वॉर्टन के अंकल कहते हैं कि वॉर्टन वैसे अच्छा खेल रहा है, पर एक बुरी खबर है, किसी ने वॉर्टन को मारने की कोशिश की है ट्रक से, एक ट्रक एक्सीडेंट की रूप देना चाहता था वो बंदा, पर लेकिन वो बंदा ही मारा गया, वो ट्रक ड्राइवर ही मारा गया, पता नहीं कौन था, पर किसी ने सीक्रेटली ही वॉर्टन की मदद की है, इस चीज़ का पता पुलिस लगाने की कोशिश कर रही है। वॉल्टन के दादाजी अपने मन में कहते हैं कि कुछ लोग तो वॉल्टन को बचाना चाहते हैं, कुछ लोग वॉल्टन को मारना चाहते हैं ट्रक हादसे के रूप में, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, पर हमारे इस डोंगजंग शहर में किसी ने गोलियां चलाने की हिम्मत आखिरकार ये कौन कर सकता है। फिर वॉल्टन के दादाजी वॉल्टन की बहन से कहते हैं कि क्या तुम्हें उसके बारे में और कुछ जानकारी पता चली। वॉल्टन की बहन कहती है कि नहीं दादाजी, मुझे उसके बारे में और कुछ भी पता नहीं चली। फिर वॉल्टन के दादाजी अपने मन में कहते हैं कि अगर वास्तव में वह बदल चुका है तो वह पक्का किसी बड़े परिवार के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा होगा या जुड़ चुका होगा, तब तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, हम उसे वापस बुला लेंगे, उससे हमारा भी फायदा होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।